क्लास 9th में पहला जो लेसन है साइंस में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ द साइंस इन क्लास 9th। क्लास 9th का पहला लेसन है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इन अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, हाउसेस हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ये जो बहुत सारी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ। ये सभी वस्तुएं जो हैं ये किससे बनी होती हैं? क्या कभी आपने सोचा इनके बारे में? इट मीन्स ऑल थिंग्स विच वी सी ऑल अराउंड अस, they are composed of, they are made up of materials. They are made up of materials, and the scientists named these materials as a matter. As a matter. यानी जो वस्तुएं हैं ये सभी जिन मटेरियल से बनी होती हैं उस मटेरियल को हम कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। So how can you define the term matter? यानी इस मैटर वर्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे? कैसे आप जानोगे कि कोई भी जो वो मैटर है कि नहीं है? जैसे लाइट एंड वाटर, there are two terms. First is light and second is water. So light is matter, yes or no? Water is matter, yes or no? यानी लाइट जो है ये मैटर है कि नहीं है? वाटर जो है ये मैटर है कि नहीं है? कैसे आप जानोगे कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है? तो हम लोग यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो लक्षण क्या है जिसके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मैटर है, कौन सा मैटर नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज हियर, एवरीथिंग और एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, इट मींस ऑक्युपाइज स्पेस। एंड सेकेंड इज anything that has mass. यानी अगर कोई भी सब्सटेंस है, मटेरियल है, या कोई भी टर्म आपको दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये मैटर है कि नहीं है, तो आप देखो कि वो जो है वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है कि नहीं करता है, यानी वो स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है, कुछ स्थान रहने के लिए लेता है कि नहीं लेता है। सपोज दैट दिस इज द चाक, ये चाक है, और ये चाक जो है ये अगर हम अपने हाथ पर इसको रखते हैं हथेली पर, तो ये हमारे हथेली पर कुछ स्थान घेरता है, कुछ स्थान भरता है, तो इट ऑक्युपाई स्पेस, इट मींस दिस इज मैटर एंड इट हैज सम मास। अगर इसको आप तौलते हो इसका कुछ मास आएगा, कुछ ग्राम में आएगा, तो ये इसके पास मास भी है। तो ये चौक जो है ये स्पेस को ऑक्युपाई करता है और ये इसके पास मास भी है, तो ये मैटर है। तो हम यहां पे देखेंगे कि जो लाइट है, लाइट इट डज नॉट ऑक्युपाई स्पेस। लाइट जो होता है ये स्थान को घेरता नहीं है, और ना ही लाइट का कोई मास होता है। कभी आपने सोचा कि लाइट जो है 2 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम लाइट है, इस टॉर्च की जो लाइट है, इस लैंप की जो लाइट है या सनलाइट है, ये 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, 200 ग्राम है? कभी ऐसा आपने कहीं पढ़ा है, सुना है? नहीं। तो इसका मतलब है इसका कोई मास नहीं होता। तो लाइट जो है ये मैटर नहीं है। और वाटर आप जानते हो, वाटर अगर आप कहीं फिल करते हो, कहीं भरते हो,
कोई बॉटल में अगर वाटर भरते हो तो बॉटल आफ्टर सम टाइम बॉटल क्या होती है, फिल हो जाती है, भर जाती है। इसका मतलब वाटर को रहने के लिए स्थान चाहिए। और जब उसको आप उसको तौलोगे तो बताएगा कि कितना वाटर जो है बॉटल में है, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है ये स्पेस को ऑक्युपाई करता है और इसके पास मास भी होता है, इसलिए वाटर क्या होता है, ये मैटर है। सो यू कैन डिफाइन द term matter that anything that occupies space and has mass is called मैटर। आपको नोट्स दिया गया है, उसमें सब ये सब चीजें हैं। तो एनीथिंग यानी कोई भी जो क्या करे, जो स्थान घेरे और जिसमें क्या हो, मास हो, वो क्या है, मैटर है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यहां पे जैसे आपका हो गया वुड, सॉइल, वाटर, एयर एटसेट्रा, स्टोन, बहुत सारी चीजें आपके आसपास हैं, एनिमल्स हैं, हम आप हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सभी क्या हैं, ये मैटर हैं। और इन मैटर को हम फील कर सकते हैं, वी कैन फील देम। जैसे व्हेन एयर ब्लोज, हवा जब चलती है तो आप महसूस करते हो, है कि नहीं। तो जिसको आप महसूस करो, साथ में जो स्थान ले और जिसके पास मास हो, उसको हम मैटर कहेंगे। तो ये यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन द टर्म मैटर, यानी मैटर को आप डिफाइन करो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो आप कह सकते हो कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए गए और उस एग्जांपल्स में जैसे आपको दे दिया गया यहां पे स्मेल, ये कहा गया कि स्मेल मैटर है कि नहीं है। तो स्मेल क्या है, स्मेल इज अ फीलिंग। स्मेल क्या है, एक फीलिंग है, ये मैटर नहीं है। दिस इज नॉट अ मैटर, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ मैटर, दिस इज ओनली फीलिंग। तो जो फीलिंग हो बट उसका कोई मास ना हो, वो स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करता है, तो दैट इज नॉट अ मैटर। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दे करके आपसे कहा जाता है इसमें कौन सा मैटर है, आप इसको सेपरेट करिए, अलग अलग करिए, मेक ग्रुप्स। तो आप उसको कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्युपाई स्पेस एंड मास। नेक्स्ट जो टर्म आता है यहां पे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, or you can say that characteristics of matter। तो मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि मैटर के पास दो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी दो लक्षण जिसके आधार पे हम पहचान सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैटर इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस मटेरियल। मैटर इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस मटेरियल, यानी जो मैटर है ये एक जैसा नहीं बना होता है। जैसे मान लो कि ये चाक है, तो चाक
का मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक जो चार्ज है दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, इट मींस इट कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, यानी एक ही पार्टिकल का नहीं बना है, ये क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अगर ये एक ही पार्टिकल का होता तो वी कैन से दैट मैटर इज अ कंटिन्यूअस मटेरियल, but it is made up of small particles, so we can say that matter is not a continuous material। तो पहला प्रॉपर्टी यहां पे क्या हो जाएगा, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी मींस वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी मींस वेरी वेरी स्मॉल। तो वी कैन से दैट द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज मैटर इज made up of tiny particles, matter is made up of tiny particles, it means it is made up of very very small particles, यानी जो मैटर है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। वी कैन प्रूव दिस ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। हम आगे फर्दर जो है इसको हम लोग प्रूव करेंगे, देखेंगे कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि मैटर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और टाइनी पार्टिकल्स। It is matter is not continuous. Matter is not continuous. Second, it means the particles of matter have space between them. यानी जो मैटर होता है ये मैटर के बीच में, पार्टिकल्स जो है मैटर के, सपोज दैट यहाँ पे कोई मटेरियल है और ये इसके मैटर के ये जो मटेरियल है यानी इसके पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच में आप देखोगे यहाँ पे स्पेस है। तो ये जो स्पेस है ये इस पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ये कह रहा है दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि जो particles of matter have space between them. Particles of matter have space between them. यानी जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे क्लास में स्टूडेंट बैठे होते हैं, सीट लगी है, तो बीच बीच में क्या है, स्पेस है, बीच बीच में क्या है, स्पेस है। एंड दैट स्पेस इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, खाली स्थान है, उसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इज the particles of matter have the force of attraction. It means the particles of matter attract to each other. यानी जो भी पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं किसी मैटर के, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो the third property of matter is particles of matter attract each other। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड इज एडहेसिव फोर्स। फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड इज एडहेसिव फोर्स। हम लोग फर्दर इसको स्टडी करेंगे, इनके बारे में देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया मैटर का। फर्स्ट क्या हो गया भाई कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इट मींस इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। यानी मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सेकंड में कि मैटर जो होता है ये इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होता है। थर्ड आपने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड इज एडहेसिव फोर्स। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, particles of matter are continuously moving। यानी ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी ये लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। इट मींस दे हैव द काइनेटिक एनर्जी, दे हैव द काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्थ हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है मैटर की, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली लगातार मूविंग करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं, नहीं मूवमेंट करते रहते हैं। तो आप जानते हो कि मूवमेंट वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी दे मूव कंटिन्यूअसली, यानी वो लगातार गति करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, यू नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट की वह एनर्जी होती है जो उसमें उसके मोशन के कारण उसमें जनरेट होती है, उत्पन्न होती है। तो ये मोशन, यानी जहां पे भी मोशन होगा वहां पे जो एनर्जी वहां पे जनरेट होगी, क्रिएट होगी, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मूव कर रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी के द्वारा मूव कर रहे हैं और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये फोर प्रॉपर्टीज, जो मेन फोर प्रॉपर्टीज है मैटर की, ये चार प्रॉपर्टीज हैं। देयर आर फोर मेन प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि जो मैटर होता है, अब एक को हम लोग एक्टिविटी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को आपने कहा था कि ये जो मैटर है, matter is made up of very small particles। matter is made up of very small particles, यानी जो मैटर है ये बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे इसको? तो we can prove this with the help of an activity। हम यहां पे एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी फर्स्ट हम लोग कहते हैं इसको
एक्टिविटी फर्स्ट के द्वारा हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 4 बीकर्स ऑफ 100 ml, यानी 4 बीकर इज अ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ग्लास होता है, आप घर में पानी पीते हो तो वैसे ही ग्लास होता है। ये ग्लास का बना होता है, यानी किसका बना होता है? ग्लास, यानी कांच का बना होता है। तो ये 100 ml के आप 4 बीकर लो। तो ये जो 4 बीकर हैं कि हाउ दे आर 100 ml, यानी 100 ml के 4 बीकर हो गए। दिस इज द A, B, C एंड D। अब आपको करना क्या है कि आपने यहां पे क्या किया? वाटर लिया। दिस इज वाटर, सपोज दैट दिस इज 60 ml वाटर। सब में आप 60 ml वाटर फिल कर दिया आपने। And then you will mix here potassium permanganate. The formula of potassium permanganate is KMnO4. थोड़ा सा आपने यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसमें डाल करके और स्टिर कर दिया। स्टिर मींस हिला दिया, उसको मिक्स कर दिया। तो आप देखोगे कि ये जो मिक्सचर है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये पर्पल होता है, ये पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल, जैसे बैंगनी कलर जिसको कहते हैं, ब्रिंजल का कलर देखा होगा आपने, तो वैसे ही कलर का होता है। तो ये डार्क कलर का है। तो जब ये मिक्स हो जाता है तो सॉल्यूशन जो बनता है किस कलर का होता है? डार्क कलर। फिर आप क्या करते हो? यहां एक टेस्ट ट्यूब लो। टेस्ट ट्यूब जो है एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ट्यूब का, ये भी ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है ऐसे। तो इसमें से आपने यहां से जो मिक्सचर है पर्पल कलर का, उसको आपने लिया 20 ml। फ्रॉम ए, बीकर ए से आपने 20 ml लिया और इसको आपने दूसरे बीकर में डाल दिया। फिर आप देखोगे कि इसका जो कलर है थोड़ा सा वो कैसा हो जाता है? लाइट, इन कंपैरिजन ऑफ बीकर ए। यानी बीकर ए की कंपैरिजन में जो बीकर बी का जो ये लिक्विड है, सॉल्यूशन है, इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट रहता है। ठीक है। फिर आप क्या करो? फिर इसमें से आप लो, यानी यहां से आप एक टेस्ट ट्यूब फिर लिया आपने और इसमें फिर से इसमें 20 ml डाला ये सॉल्यूशन, और फिर इसको आपने सी में डाल दिया। तो इसकी तुलना में और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? लाइटर। यानी पहला डार्क था, ये हल्का सा उससे हल्का हुआ, ये और ज्यादा हल्का हो गया। यानी कलर जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। और फिर इसमें से आपने फिर 20 ml लिया ट्यूब में, यानी टेस्ट ट्यूब में लिया आपने 20 ml, यानी ये इसको फ्रॉम ए से लिया, फ्रॉम ए से लिया, इसको बी से लिया और इसको सी से लिया और फिर इसको इसमें डाल दिया। तो ये इसका जो कलर होगा वो सबसे हल्का होगा, यानी लाइटेस्ट होगा, लाइटेस्ट कलर। और ये जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंक। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें मटेरियल ज्यादा था, है कि नहीं? इसने पूरे वाटर को क्या किया?
पूरे वाटर को क्या कैसा कर दिया इसने, पर्पल कलर कर दिया, डार्क कलर हो गया, गाढ़ा कलर हो गया। लेकिन इसमें से आपने थोड़ा सा लिया, इसमें डाला, फिर भी इसने पूरे कलर को क्या, पूरे वाटर को कलर कर दिया, है कि नहीं। इसका मतलब इसमें थोड़े से मटेरियल का यानी पार्टिकल्स गए और वो पार्टिकल टूट टूट करके ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके पूरे वाटर को कलर्ड कर दिया। इसमें से आपने थोड़ा सा वाटर लिया, इसका मतलब थोड़े से पार्टिकल गए पोटेशियम परमैंगनेट के, ये यहां जाके फिर पूरे वाटर में ये एक्सपैंड होते, फैल जाते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये पार्टिकल जो है इसका कलर हल्का हो गया, इसका मतलब यहां पे पार्टिकल्स और छोटे हो गए, है कि नहीं। और यहां पे सबसे हल्का कलर आया, इसका मतलब पार्टिकल्स जो ये भी पूरे फैले हुए हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये पार्टिकल्स क्या हुए, और भी स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो गए। यानी यहां से आप देखो तो आप देखोगे कि ए से बी, बी से सी, सी से डी में जैसे जैसे KMnO4 के पार्टिकल्स जो है क्रिस्टल यहां पे गए, पार्टिकल्स गए, वे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते चले गए। तो वी कैन से दैट ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। यानी जो मैटर है ये बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है। मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो लार्ज साइज में थे, तो इसलिए यहां पे कलर कैसा था, डार्क हो गया। यहां पे और स्मॉल साइज में आए तो कलर थोड़ा सा कम हो गया, यहां और स्मॉल साइज में आए तो कलर और कम हो गया, यहां पे क्या हुआ, बहुत स्मॉल साइज में हो गए तो कलर यहां पे और कम हो गया। तो ये जो डिक्रीज इन कलर है, डिक्रीजिंग कलर है, तो ये शो करता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड हम लोग देखेंगे, सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है मैटर की, कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड प्रॉपर्टीज, particles of matter have space between them। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है। कैसे प्रूव करेंगे, तो यहां पे भी हम एक्टिविटी शो करेंगे। यहां पे एक्टिविटी सेकेंड हो गई। सेकेंड एक्टिविटी के द्वारा हम शो कर सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। तो इसके लिए भी हमें क्या रिक्वायर्ड मटेरियल्स होंगे। जैसे वहां पे आपने देखा, आपने 4 बीकर लिया था, आपने पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम लोग लाल दवा भी कहते हैं उसको, तो उसको लिया गया था। यहां पे हमें एक बीकर चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ बीकर। तो बीकर कैसा होता है, ग्लास की तरह होता है। तो ये हो गया आपका बीकर 100 ml। First of all, we take a 100 ml beaker and we fill 50 ml water in it। यानी इसमें हम लोग 50 ml वाटर को फिल कर देते हैं। And then we note the level of the water। हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाटर के लेवल को हमें नोट कर लेना है, यानी वाटर का लेवल कहां पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून हम लोग इसमें साल्ट या शुगर ऐड करते हैं। तो जब हम लोग इसमें शुगर ऐड करेंगे, तो मान लो आपने 1 टेबल स्पून यहां पे शुगर ले लिया, यानी साल्ट ले लिया या शुगर ले लिया, मान लो साल्ट लिया गया और इसको इसमें ऐड किया गया। तो ये हो गया वाटर, ये हो गया साल्ट, और इसको डालने के बाद इसको स्थिर कर दिया गया।
यानी हिला दिया गया, इसको मिक्स कर दिया गया। अब ये ऐड कर दिया गया इसमें। फिर आप सोच सकते हो कि व्हेन यू ऐड दिस salt or sugar in the water, then the water level will increase। यानी जो वाटर का लेवल होगा ये क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं। बट ये इंक्रीज नहीं करता, यानी जितना वाटर का लेवल था पहले से उतना ही लेवल पे है, वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं किया है। तो इसका मतलब जो आपने साल्ट डाला इसमें, वो साल्ट कहां पे गया, है कि नहीं। तो ये जो साल्ट है ये क्या गया कहां पे, ये जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, इन मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जाकर के ये सेट हो गया। यानी जो मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट थे, यानी साल्ट के जो पार्टिकल्स थे, ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्थान था यहां पे जाकर के सेट हो गए। इसलिए जो लेवल था वाटर का वो इंक्रीज नहीं करता है। सो देयर इज नो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द बीकर। इट शोज दैट particles of matter have space between them। यानी जो साल्ट को ऐड करने पर, शुगर को ऐड करने पर ये जो वाटर का लेवल बीकर में इंक्रीज नहीं करता है, ये शो करता, ये दिखाता है कि जो साल्ट के पार्टिकल्स थे वे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्थान था वहां जाके सेट हो गए, वहां पे जाके इसको स्थान को फिल कर लिया, इसलिए वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं करता है। तो ये जो एक्टिविटी है ये शो करती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होता है। तो ये हो गया आपका, ये हम लोग इस एक्टिविटी के द्वारा शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थी, थर्ड प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखो आप कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं, वो लगातार मोशन में रहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए आप देखते हो, आप कोई आप परफ्यूम ले लो, इस रूम में अगर आप परफ्यूम को एक कॉर्नर पर स्प्रे करो तो आप देखोगे कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, पूरे कमरे में आपको परफ्यूम का जो स्मेल है वो फील होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वे इस पूरे रूम में, आपने एक कॉर्नर पे उसको स्प्रे किया था लेकिन वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गया, पूरे रूम में फैल गया। तो इसका ये क्या शो करता है, इट शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। परफ्यूम का फैलना, किसी भी स्मेल का फैलना, आप देखते होंगे कि कोई भी स्मेल है कि नहीं, तो वो क्या करता है, अगर एक स्थान पे वो रहता है तो कुछ देर बाद दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है, दिस इज ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यानी जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है,
ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की होता है और इसी को एक टर्म बोला जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन, जैसे आपने कहा कि जो परफ्यूम है उसके जो पार्टिकल्स थे वे एयर में मिक्स हो गए, एयर में क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे परफ्यूम था, परफ्यूम एंड एयर। तो यहां पे दो सब्सटेंस थे, एक हो गया आपका परफ्यूम, दूसरा एयर। तो इनके जो पार्टिकल्स थे वे आपस में मिक्स हो गए, यानी इंटरमिक्सिंग हो गया। क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग। तो ये इंटरमिक्सिंग आप यहां पे डिफरेंट पार्टिकल्स का जो इंटरमिक्सिंग है इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ्यूजन? भाई डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन क्या है? ये इंटरमिक्सिंग है। दिस इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। यानी डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। यानी आप कह सकते हो दो डिफरेंट मटेरियल्स के पार्टिकल्स का आपस में मिलना, आपस में मिल जाना क्या है? डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन ऑलवेज अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी डिफ्यूजन जो होता है ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। यानी जहां पे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उनका जो मोशन होगा वो कहां पे होगा? जहां पे पार्टिकल्स कम होंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन की हम लोग डिफिनेशन कह सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स on its own is called diffusion। यानी दो अलग अलग कणों का, पदार्थों का आपस में स्वतः मिल जाना। स्वतः का मतलब हो गया अपने से मिलना, यानी आप मिला नहीं रहे हो, वो अपने से मिल रहा है। जैसे आपने परफ्यूम को स्प्रेड कर दिया तो आप परफ्यूम के पार्टिकल्स को नहीं ले जाके पूरे कमरे में फैला रहे हो, वो अपने आप फैल रहा है, अपने आप एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो रहा है। तो वहां पे इंटरमिक्सिंग कैसी होनी चाहिए? ऑन देयर ओन, अपने से होनी चाहिए। तो इंटरमिक्सिंग जो पार्टिकल्स की है, डिफरेंट पार्टिकल्स की, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन देयर ओन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन है। और ये जो आप देख रहे हो कि ये जो कंटिन्यूअसली मूविंग है, लगातार मोशन कर रहे हैं, तो मोशन के कारण ही डिफ्यूजन होता है। और हम लोग इसको इंटर में ग्राहम्स लॉ भी है डिफ्यूजन के ऊपर। तो डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है? व्हाट अफेक्ट द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को कौन प्रभावित करता है? तो यहां पे हम लोग केवल इतना ध्यान रखें कि जो डिफ्यूजन होता है इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। क्योंकि ये यहां पे डिफ्यूजन तभी होगा जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, है कि नहीं? और पार्टिकल्स मूव कब करेगा? जब व्हेन पार्टिकल्स हैज इट्स काइनेटिक एनर्जी, जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूव करेगा। काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन कब करेगा? तो हम जब उसको हीट करेंगे, यानी टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इट गेट्स एनर्जी, मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ये एनर्जी इनको मिलेगी और उस एनर्जी का ये और ज्यादा तेजी से वाइब्रेशनली ये मूव करेंगे, तेजी से मूव करेंगे और डिफ्यूजन की प्रोसेस वो बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन का प्रोसेस इंक्रीज करता है। तो थर्ड यहां पे हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग।
तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये लगातार मूव करते रहते हैं। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आपने जो यहां पे देखा था, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव force of attraction. Particles of matter have force of attraction और particles of matter show force of attraction, और हम कह सकते हैं particles of matter attract to each other। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल के वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने आपको बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है ये टू टाइप्स का है। हमने आपको बताया था फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड इज एडहेसिव फोर्स। फर्स्ट जो है ये कोहेसिव फोर्स है और सेकेंड क्या है ये एडहेसिव फोर्स है। सो कोहेसिव फोर्स क्या होती है, ये चूंकि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको आपने टू टाइप में कैटेगराइज कर दिया कि ये कोहेसिव फोर्स हो गया, दूसरा एडहेसिव फोर्स हो गया। तो कोहेसिव फोर्स क्या है, व्हेन the force of attraction between the similar particles, between the same particles, it means if the particles are of the same material, यानी अगर एक ही मटेरियल के जो है पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे मान लो सपोज करो ये दो पार्टिकल्स हैं एंड ये these two particles are of water particles, यानी दोनों किसके हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो सेम पार्टिकल्स हो गया, सिमिलर पार्टिकल्स हो गया, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के दो पार्टिकल्स हैं या यहाँ पे इतने पार्टिकल्स, ये सभी पार्टिकल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, आप सपोज करो कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, मान लो एक पार्टिकल जो है ये वाटर का हो गया, दूसरा पार्टिकल जो है ये हाइड्रोजन का हो गया, तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए और इन डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल्स is called adhesive force. For example, the force of attraction between water particles and hydrogen particles. Cohesive force is the force which is force between the two similar particles. यानी दो समान पार्टिकल्स हैं, एक ही सब्सटेंस के यानी एक ही मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो उनको हम वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कोहेसिव फोर्सेस एंड डिफाइन द कोहेसिव फोर्स, डिफाइन द एडहेसिव फोर्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सेम पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पे अप्लाई होता है, और ये जो एडहेसिव फोर्स होता है ये डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई मैटर की। तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हम लोग ने देखा है। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेट्स, व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।